नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई और बेहतरीन प्रेरक कहानी लेकर। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को और ज़िंदगी में जोड़ते हैं एक और नई सीख। एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी सामान को इधर उधर ले जाने का काम किया करता था। उसके लिए उसके पास एक गधा था। वह गधे पर सामान लाद कर अक्सर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। जब भी वह व्यापारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया करता था तो सामान्यतः उसको जिस रास्ते का सफ़र करना होता था वहाँ पर एक नदी पड़ती थी। जब भी व्यापारी गधे पर नमक लाद कर लेकर जाता था तो गधे पर वज़न ज़्यादा होने के कारण गधा जब नदी से गुजरता था तो वह उस नदी में फिसल जाने का नाटक किया करता था और फिसल कर उसमें जो नमक था वो पानी के अंदर घुल जाता था, जिसके कारण नमक का वज़न कुछ कम हो जाता था। और जब व्यापारी उसे दूसरे गांव पहुंचाता था और वहां जब बेचता था तो उसे उसका नुकसान हुआ करता था। अक्सर गधे की इस कामचोरी के कारण व्यापारी परेशान हो जाया करता था और हमेशा व्यापारी को कुछ न कुछ नुकसान होता रहता था। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना इस गधे को सबक सिखाया जाए और उसने उसी तरीके से गधे पर नमक की जगह रुई को लाद दिया। रुई का वज़न पहले से भी कम था, यानी नमक से कम था और वो बहुत ही हल्की थी। लेकिन गधे को तो काम चोरी की आदत से लग चुकी थी। इसी कारण जब इस बार भी गधा नदी के अंदर से गुजरा तो वह फिसलने का नाटक कर बैठा, क्योंकि उसकी जो आदत पड़ चुकी थी। और जैसे ही वो नदी के पानी के अंदर कपास के साथ यानी रुई के साथ नीचे गया तो जब वह ऊपर उठा तो उसे उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि कपास यानी रुई ने सारा का सारा पानी जो रुई सोख सकती थी उसे अपने अंदर सोख लिया, जिसके कारण रुई का वज़न बढ़ गया और अब गधे को नदी से निकलने में दिक्कत हो रही थी। व्यापारी ने जैसे तैसे कर अपने गधे को और कपास को नदी से बाहर निकाल लिया और अब डंडे मार मार कर वो गधे को आगे की तरफ ले जाया जा रहा था। गधा पूरे तरीके से थक चुका था और वह सीख चुका था, यह उसे महसूस हो गया था कि वो गलती कर बैठा है और इस बार उसे कई गुना ज़्यादा वज़न अपने ऊपर लाद कर ले जाना पड़ रहा था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमें कभी भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गधे ने काम चोरी की और उसे उसकी सज़ा मिली और उसे उसका ही नुकसान हुआ, उसी तरीके से जब भी हम अपने जीवन में काम चोरी करते हैं यानी बहाने बनाते हैं किसी काम को करने से, तो यकीन मानकर चलिए वो हमारा ही नुकसान होता है। वो किसी और का नुकसान नहीं, वो हमारा ही नुकसान हो जाता है। हम अनजाने में ही अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और जिसके कारण हमारे लोगों के बीच में, समाज के बीच में हमारी प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि काम चोरी से ना बचें। काम चोरी से बचना चाहिए। काम चोरी जितना ज़्यादा आप कम करेंगे, आपकी सफलता के दरवाजे उतने ही ज़्यादा खुलते चले जाएंगे। यही आज की इस छोटी सी कहानी की सीख थी। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।